ये जो दुर्घटनाएं होती है ना, ये अचानक नहीं होती, बल्कि प्रकृति इनका सिग्नल काफी पहले देना शुरू कर देती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इन घटनाओं के विजन सालों पहले दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर वो लोग इन विजन्स को दुनिया के सामने रखकर लाखों जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही साल 2026 में कई प्रलय जैसे हालात बनने वाले हैं। जिनकी भविष्यवाणी बाबा वांगा और नॉस्ट्राडम जैसे फ्यूचर प्रेडिक्टर्स ने की है। और इनमें से ही कई प्रेडिक्शंस के पीछे साइंटिफिक सपोर्ट और एविडेंस भी मौजूद है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेचुरल डिजास्टर भी हैं जो भारत में होने वाले हैं, जो भारत को इम्पैक्ट करेंगे। और इन्हीं में से ही कई तो ऑलरेडी कंफर्म माने जा रहे हैं। तो सवाल ये है, आखिर क्या है ये भविष्यवाणियां? 2026 में क्या होने वाला है और हमारे देश भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? तो वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं भविष्यवाणी की, जहां पर आपको पता लगेगा कि 2026 में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बाबा वांगा की। साल 1923 जब वेंगेलिया पंडेवा गुस्तरोवा सिर्फ 12-13 साल की थी, तब उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। कहानी के मुताबिक उसके एरिया में एक जबरदस्त आंधी आती है। आंधी के दौरान उसकी आंखों में इतनी ज्यादा मिट्टी चली जाती है कि उसका ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उसकी आंखें कभी ठीक ही नहीं हो पाती और हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों की रोशनी चले जाती है। सबको लगता है कि बच्ची की जिंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन तभी होता है एक चमत्कार। उस लड़की को बीच बीच में अलग अलग चीजें दिखती है और जब उसने अपने आसपास के लोगों को ये बातें बताई तो सब उसके ऊपर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो विजन्स सच होने लगे और तब जाके लोगों को ये विश्वास हुआ कि इस हादसे ने शायद इस लड़की को भविष्यवाणी देखने की शक्ति दे दी है। अब 2026 को लेकर बाबा वांगा ने 4 विजन्स देखे थे। सबसे पहला विजन था नवंबर 2026 का। उन्होंने अपने विजन में कैलेंडर पे नवंबर 2026 की डेट देखी और फिर एक चीज को आसमान में उड़ते हुए पृथ्वी की तरफ आते हुए देखा। उन्होंने बोला कि वो कोई नॉर्मल एरोप्लेन नहीं था, बल्कि कोई अजीब सी चीज थी, उसमें से कोई अजीब सी लाइट्स निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो चीज इस दुनिया की है ही नहीं। अब इस विजन को देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है कि ये स्पेसशिप एलियन का हो, लेकिन इस चीज का एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब यहाँ पर 2 चीज नोट करने वाली है। पहली, जो वांगा ने स्पेसक्राफ्ट देखा था उसमें से किसी को भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा। दूसरी, जो वांगा जिंदा थी तब तक रियूजेबल रॉकेट या ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब वांगा ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट देखा ही नहीं था। तो हो सकता है कि ये कोई ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ही हो जो स्पेस से लोगों को इवैक्यूएट कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इस चीज का सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इन सब के अलावा बाबा वांगा ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में बहुत सारे डिजास्टर्स होंगे। 3 अक्टूबर 2024 के दिन सूरज के सरफेस से X9 इंटेंसिटी का एक सोलर फ्लेयर निकला था। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बीच बीच में हमारा सूरज चार्ज पार्टिकल स्पेस में रिलीज करता है। इन पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है और ये इतने हाईली चार्ज होते हैं कि अगर ये हमारे ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से टकरा जाएं तो सबको खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया का इंटरनेट, रेडियो सर्विस और ग्लोबल कनेक्शन एक झटके में बंद हो सकता है। और सबसे खौफनाक बात, इन चार्ज पार्टिकल्स के डिटेक्ट होने से लेकर अर्थ तक पहुंचने का टाइम इतना कम होता है कि वर्ल्ड वाइड कोई भी वार्निंग देना पॉसिबल ही नहीं है इतने कम टाइम में। ना ही अलार्म बजाया जा सकता है और ना ही लोगों को पहले से वार्निंग दी जा सकती है। इसका मतलब 2026 का सोलर स्टॉर्म इतनी ज्यादा तबाही ला सकता है जिससे जगह जगह मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, आग लगेगी, लोग सोते सोते मर जाएंगे और पूरा का पूरा शहर शमशान बन जाएगा। और ये सब ना तो कोई वॉर की वजह से होगा और ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। ये सब होगा यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आए एक ऐसे तूफान की वजह से जिसका इंसान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुनने में आपको ये बहुत खौफनाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2026 की शुरुआत है। इसके साथ बाबा वांगा ने यह भी देखा था कि अर्थक्वेक से जमीन फटने लगेगी, मैसिव और खतरनाक वोल्केनो फटेंगे, बिन मौसम बारिश होगी, आंधी तूफान और सूखा भी पड़ेगा। मतलब 2026 के अंदर दुनिया कहीं से भी बैलेंस नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूं 2026 के अंदर भी साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है एक एक्सट्रीम वोल्केनो फटने की। मतलब ये पिछले टाइम से जो ये छोटे छोटे वोल्केनोस फट रहे हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, इन सब का कंबाइंड रिजल्ट एक मैसिव सुपर वोल्केनिक इरप्शन होगा। और ये एग्जैक्टली कहाँ फटने वाला है
इसको सुनने के बाद तुम्हारी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सियल सी माउंट वोल्केनो, इस वक्त इसको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। इस इरप्शन का मेजर इंपैक्ट अमेरिकन सी पर होगा और लैंड पर काफी कम होगा। दोस्तों, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं ना कहीं तबाही आती रहेगी। अब इससे दुनिया के 7% लैंड पर इंपैक्ट भी आएगा, जिसमें कि इंडिया का भी काफी बड़ा हिस्सा होने वाला है। अगर बाबा वांगा की बातों को सीरियसली लिया जाए तो ये साल इंडिया के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। इससे बचने के लिए डिजिटल सेविंग्स, इमरजेंसी सप्लाईज और सर्वाइवल माइंडसेट बहुत जरूरी है। अब आपका कैश और गोल्ड कहीं भी आंधी तूफान में गुम हो सकता है, लेकिन जो आपका डिजिटल कैश है वो कम से कम बैंक में सेफ तो रहेगा। और अब इसी बात पर आते हैं टेक्नोलॉजी पर। AI लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और बाबा वांगा ने इस चीज को बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, जहां पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि AI ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। आज के टाइम पे कई देश अपनी मिनिस्ट्री लेवल रिपोर्ट्स AI से बनवा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि AI को चाहिए मैसिव पावर और सेमीकंडक्टर्स, जिसका एक मेजर प्रोड्यूसर है ताइवान, और यहीं से आती है फोर्थ प्रेडिक्शन। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में साउथ चाइना सी के आसपास अमेरिका और चाइना के बीच में एक भयंकर युद्ध होगा और यही युद्ध आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। इनफैक्ट इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा इशू बनेगा। कहने का मतलब है कि चाइना ताइवान पे अटैक करेगा और वही अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा, और इसी पॉइंट से दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब बाबा वांगा के बाद बात आती है नॉस्ट्राडम की। उन्होंने 1555 में एक अपनी बुक लिखी थी। उनकी 2026 से जुड़ी सारी प्रेडिक्शंस आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि 2026 में बड़ी तबाही होगी और चीजें विश्व युद्ध की तरफ जाएंगी। इसके अलावा नॉस्ट्राडम ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इसी साल यूरोप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से 2010 साल बाद स्विट्जरलैंड को भी इस बीच में धकेला जाएगा, और यहीं से स्विट्जरलैंड की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उसकी न्यूट्रलिटी, इन सब पर बड़े सवाल उठाए जाएंगे। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा? मेजर इकोनॉमिक कोलैप्स की शुरुआत। हालांकि इंडिया एक ऐसा देश है जो ग्लोबल कियोस और ऐसी उथल पुथल में काफी स्टेबल रहता है, और यही स्टेबिलिटी शायद हमको 2-3 साल का बफर टाइम दे सकती है, क्योंकि किसी को नहीं पता आगे चल के चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और किस दिशा में मुड़ेंगी, और ये चीज कोई पक्के तौर पे नहीं कह सकता। अब सवाल ये है कि आपके हिसाब से कौन से प्रेडिक्शंस के सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं? कमेंट्स में इसके बारे में हमको जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।